तो इसका जज्बा ही सुनकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब क्या है कि शी इज अ स्ट्रगलर, शी वांट्स टू कम अप इन लाइफ द हार्ड वे एंड शी टेल आई स्टिल लॉट लॉन्ग वे टू गो एंड आई हैव टू अचीव अ लॉट इन लाइफ एंड आई वाज very impressed as not only as a father because आज आप जानते हैं कि Shashi also has two lovely daughters. मेरे पास भी दो बेटियां हैं, मोर और अदा, एंड आप और जो हमारी बेटियां हैं सिंधु, दीपा, साक्षी, भले उनके लिए भी तारीफ बजाई जाए। जो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को अभी जरूर दोहराऊंगा कि ईस्ट और वेस्ट इंडियाज डॉटर्स आर द बेस्ट। इससे बड़ी बात हो सकती है with due respect to all the boys here, including me, I think the women have beaten us by lens. क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो जज्बा दिखाया है ओलंपिक्स के अंदर, वो that has inspired me to become a composer all over again. मुझे इतना मोटिवेशन मिला है। मैं सिंधु को देख रहा था, टाइगर्स में उसका नाम रख दिया है। दवेश को उसने सर की ऐसे कि ये 21 साल की लड़की है और लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैंने बोला I have still to start my life all over again after seeing the motivation of these great Indian daughters. और मेरी एक्सपीरियंस ये है कि मैं I'm a learner. जो शशि सुनना चाहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, I'm a learner. I learn from everybody. तो छोटी बच्ची को गाना गा रही थी, तो येलो ड्रेस में है, इतने भी सिंधु का ड्रेस पहना हुआ है, मैच में खेलती है। तो I learn all the time. I learn from अभी जावेद यहाँ बैठे कुछ मान सुना रहे थे तो मेरी मम्मी जयपुर की, तो मुझे जयपुर की यादें आ गई। केसरिया तो सीधा लेके चला गया बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, और जो आपकी आवाज़ थी वो तो मतलब कहीं और लेके चली गई। एंड शशि ने कहा कि अनु मलिक मिक्स ट्यून्स ऑल ओवर सडन, और ये मैं सरस्वती माँ की कृपा है। मैं जो भी हूँ मैं सरस्वती माँ को बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये जो टैलेंट होता है आइदर यू हैव इट और यू डोंट। एक हम लोग सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि हमने गाना बनाया, हम ये सोचते हैं कि ये मैं कभी कभी सोचता था ये गाना मुझसे बन कैसे गया। मसले के तौर पर शशि ने कहा कि इंदौर गए थे शैलेंद्र जी के साथ, तो 30 बच्चों ने मेरा गाना गाया मोमो के धागे। तो मोमो के धागे इज बॉर्न इन 2015, आई स्टार्टेड इन 1977। तो मेरी उम्र 14 साल की थी जब मैंने शुरू किया, मैंने अपना काम शुरू किया, सफ़र शुरू किया, और मैं सीखता गया फ्रॉम ग्रेट मास्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फादर श्री सरदार अली साहब, जिनको मैं बहुत मिस करता हूँ। देन ऑफकोर्स फ्रॉम माई गुरुज शंकर एडिशन। देन जब मैं 10 साल का था, माई इक्वेशन विद म्यूजिक बिकेम सो क्लोजर बिकॉज ऑफ ग्रेट कंपोजर फॉर आर डी बर्मन। बिकॉज मैं समझता था कि पंचम दा के गाने सुनता था मैं, तो मैं सोचता था कि यार मुझे भी ऐसा कंपोजर बनना है। एंड तो काफ़ी लोग मुझे पूछते व्हाट डू यू मीन ऐसा कंपोजर, और जो इंसान तीसरी मंजिल बना सकता है और अमर प्रेम बना सकता है उसे कंपोजर कहते हैं। कंपोजर की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वैसे तो बहुत अच्छे जो लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपोजर हैं। तो मैंने भी कोशिश की और मैंने एक ज़माने में शुरू किया, मैंने जुड़वा भी दी और मैंने बॉर्डर भी दिया, मैंने रिफ्यूज भी लिया, मैंने LOC कारगिल भी किया, मैंने नैना भी किया, तो मैंने आज दम लगाएंगे हमेशा भी किया। तो आई बिलीव दैट अ कंपोजर, अ ट्रू कंपोजर इज हू कैन कंपोज इन एनी सिचुएशन। अ सिंगर इज अ ट्रू सिंगर, जो हमारे जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ, सारी दुनिया मानती है, लेकिन मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। मैंने किशोर दा ने मेरे को 30-40 गाने गाए, किशोर कुमार साहब ने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने, मैं खुश नसीब हूँ मैं 16 साल का था जब उन्होंने मेरा पहला गाना गाया था, और मेरे 5 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, और गाने के बोल हैं आज ज़रा मेरे हम नसीब तुझे थाम ले मुझे थाम ले, या मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता जैसे रंग आती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं रफ़ी अंकल के साथ जो एक मोमेंट में शेयर करूँगा रफ़ी साहब के साथ। मेरी जस्ट इमेजिन अ यंग बॉय ऑफ 17 वॉक्स इनटू हिज हाउस इन बैंड्रा, और उन्होंने कहा था कि भाई 9 बजे सुबह आना, ही वाज अर्ली राइजर, और मैं इतना एक्साइटेड था। मैं सुबह कुछ 4 बजे उठ गया एंड आई लैंडेड अप एट हिज हाउस 6 बजे पहुंच गया। तो रफ़ी अंकल के दरवाजे के बाहर था, मैं बड़ा एक्साइटेड। जितना एनिमेशन आप मुझमें अभी देखते हो, ये तो मेरी बच्चों की वजह से मैं कंट्रोल में रहता हूँ, अनमोल, क्योंकि वो मेरा वो देखते रहते हैं, डैडी ज़्यादा से बोल रहे बोल रहे हैं, मैं मूड में आऊँ तो फिर अलग ही मामला होता है। तो मैं एक्साइटेड तो मैं पहुँच गया वहाँ, तो वहाँ रफ़ी अंकल ने मुझे घर में बुला लिया, लॉन्च पर बैठे थे, बोले तुम सुबह सुबह आ गए, पूरा अंकल बस आपके से मिलना। तो सुबह 7 बजे से शुरू हुई, वो मुझे कमरे में ले गया और गाना था मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता जैसे रंग। अभी मैं अंतर आता था, अभी कम से हो गया जाने, कम से जो वर्ड आता था
मैं जा रहा था अभी कम सन वो क्या जानो भाई 17 साल का लड़का है, तेरा बोल में रवि साहब के सामने उनके इम्प्रेस कर रहा था। तो मुझे बोलते बेटा रवि साहब ने ऐसे हाथ रखे मेरे मेरे बेटे गाने की बोल है कम से और तुम गा रहे हो अभी कम तो ऐसे गाओ अभी कम से तो क्या तुम्हें रवि साहब से बोलों को समझना बोलों को किस तरह करना वो मैं रवि साहब से सीखा। रवि साहब ने मुझे एक छोटे से 2 सेकंड के अंदर सिखा दिया कि बोल को समझ के आपको गाना बनाना पड़ता है। जो मैं अपनी बेटी को बताता हूँ अनमोल को कि लेट मी टुडे टेल यू दैट लेगेसी जो भी होती है वो तो ऊपर वाला करता है, लेकिन हाल ही में अनमोल जिसने मुझे सरप्राइज किया जिस दिन इसने खुद अपना पहला गाना कंपोज किया। आई वॉज टेकन अप आई कंप्लीटली एंड आई थिंक दैट मेड मी सिट अप एंड सेड करेक्ट है खून से ही खून के अंदर ट्रांसफर होता है बिकॉज इसने जब गाना बनाया एंड when she recorded it and she told me daddy it was not only composed by her, it was sung by her, it was also lyrics written by her. तो मुझे बोला कि हाँ दिस इज द फ्यूचर जनरेशन एंड आई सेड यही मैंने अपनी सब बातें बताई किशोर कुमार मोहम्मद रफी लता मंगेशकर आचार्य जी जिनसे हम लोग सीख कर पड़े हैं। आप भी गाने सुनते हैं आप लोग भी पता है कि महान लोग हैं और वहाँ से लेकर जर्नी से लेकर आज बच्चे कोई अरिजीत का गाना सुना रहा था तो कोई you see this beautiful journey of music, it is not only me, it is not only Annu Malik. मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी 90s के अंदर जो कंपोजर्स आए थे जिन्होंने कोशिश की थी उन सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और हम सब खास करके मैं तो समझता हूँ कि आज ना जाने कौन सा टैलेंट इंग्लिश में कहावत है रोजेस डू नॉट ग्रो ऑलवेज इन द कोर्टयार्ड ऑफ किंग्स दे आल्सो ग्रो इन द बैकयार्ड ऑफ बिगर्स। इसका मतलब नहीं कि आप ही आप हैं मैं ये सोचता हूँ कि हाँ ना जाने कौन सा एक ऐसा टैलेंट यहाँ बैठा है जो आगे चलकर नाम कमाए। He can be an actor, he can be a singer, and when I look at Anmol, I start feeling यार मुझे भी और अभी सीखना है। So I start learning from my 2 little daughters. ये सीखना मत भूलना। जिंदगी में मेरा पंचलाइन यही है कि do not ever stop learning. The day you feel you arrived, you're gone. क्योंकि हमें लगता है हम पहुंच गए हमने किया है मैंने किया है मैंने हजारों बार ये कोशिश की है ये थोड़ी क्रेडिट लेने को यार मैंने किया लेकिन मुझे मालूम पड़ जाता है कि जब वो सिचुएशन आती कहाँ से इलाम होती आमद होती है वो ट्यून कैसे होता है क्यों होता है। इट इज़ ओनली सरस्वती माँ इट इज़ नोबडी एल्स। हम लोग कुछ नहीं है हम उनके सामने झुकते हैं। ये झुकाव रखना अहंकार इज वेरी डेंजरस। मैंने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। आई यूज्ड टू बी अ गाय से यार यू नो इट्स मी बट टुडे आई फील इट्स अस। It is us because it is a music composer, it is a lyric writer, it is a singer, it is a programmer, it is the musicians who play for you. ऐसे ऐसे साजिंदे जिनका नाम लिया नहीं जाता क्या क्या लोग हमारे गाने बजा के चले गए। वो ऐसे गाने मतलब जो मैं सुनाता था उनको उसको कहीं और ले जाते थे। Which I learned from when I hear Madan Mohan ji's music, when I hear Sardar Malik, Roshan Saab, Naushad Saab, 2 LP, 2 कल्याण जी को आड़ी बर्मन we realize कि यार हमने अभी तक कोई पन्ना मतलब आरडी बर्मन तो उन्होंने पंचम ने तो पन्ना बदल दिया था म्यूजिक का पन्ना बदल। मैं आज भी यही कोशिश करता हूँ अभी छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ चल रही और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले उसको बेस्ट फिल्म बेस्ट सिंगर बेस्ट डायरेक्टर ऑल ऑन वन। Completely in English. I think Dad has gone out of the way to praise me and mention me in every sentence, but that just shows how humble he is. After 30 plus years in the industry, I think what's held him in very good stead is his humility. First of all, thank you everyone who's listening to us, and thank you for having us over. There are 2 sides to every story. You know, there's the before and the after. The after comes after all the hard work, all the pain, the struggle. The embodiment is sitting right here in front of you, and he still continues to work hard after everything. The before is me. I'm bang in the middle of my journey. I'm exactly like every one of you right now. And I know that journey is very, very long. But as long as you love what you're doing, you know, you're going to wake up every day and you're going to find that motivation. And you know, despite all the advantages that you think I might have or any of the advantages that your competitors might have, the point is, the one thing that's very consistent with every one of us is this struggle. If you're not going to struggle, if you're not going to work hard, it's never going to come to you. And I know it gets very frustrating because it could be a missed opportunity, it could be bad timing, it could be just a case of you're nervous when you go on stage to perform. It could be any one of these reasons.
But there is one thing that will never let you down. See, I started singing when I was 5, professionally. I got my first big break when I was 16, and that was also because I was a dubbing artist. I had to dub for another singer, and luckily the song stayed in my voice. Rustali, wasn't it? I'll sing that for you. But the one thing that held me in very good stead all this while was training. You know, if your training is good, if your stage has been set well, then you can take on anything. This is an advice that I got from my dad. This is an advice that I'm sure Lata Mangeshkar, the great singer, has also mentioned. Never ever ever run after success. Always run after your craft. If you're honing your talent, then the world will go. Short and simple. So yes. And yeah, the singing. So I mean, the song that actually did a lot for me was this one party number that came across. दीवाने मैं पागल मैं छल्ली हो गई मैं टल्ली मैं टल्ली मैं टल्ली हो गई मैं टल्ली मैं टल्ली मैं टल्ली हो गई. That was one, but you know the training bit, you know, what he said about versatility, can also split you. Yeah, but then I sang a song with Kanu Vets Manu, the one that came out of me recently. It was I like the smell of your palm actually. One letter from you just makes me love your everything. I might be sentimental, but don't get so judgmental. Yeah, I'm just an old school girl. So it's just like split it. Which song? Let's see. I just sing Tanvi only then, now that we're at it, now that I started it. Taga 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 na ve, maga 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 na ve, taga 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 na ve, maga 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 na ve, daga daga dil dhadka ve, laga laga hod tadpa ve, patiala peg laga ke, teri gali bich aake, sab sab bada hosh gava ke, दीवानी मैं पागल मैं छल्ली हो गई मैं टल्ली मैं टल्ली मैं टल्ली हो गई मैं टल्ली मैं टल्ली मैं टल्ली हो गई. Thank you guys. Thank you so much for supporting us. Thank you. दोस्तों हमारे साथ वजाहत साहब जो हैं ये भी अभी आईटी से जुड़े हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं. बहुत so any other question if you have in particular please quickly ask and then we will wrap it up. कोई पूछना चाहता है कोई सवाल खास कोई? You know, this is very important. The YouTube covers when you start getting hits on it, because people start noticing, "Arey, ये लड़का कौन है? Who is this boy?" And then you start transferring everything to the audio company, because audio company is king. And Bhushan Kumar is one of the best we have in this business, who can pick up a talent and promote, and also Anurag from Z and Sony, and even which is the other company. You have to actually get out there. हम लोग भी आज ये करते हैं. For example, if I have a tune, I will not only hum it to Shashi, I will also hum it to the audio company. कि भैया हमने चीज बनाई है, आप इसको सुन लो. Because it's an open world where people want to accept talent. ये तो बहुत अच्छा मौका है. This is the best period to be young. I tell you, अगर उतने साल पहले मैं तो बाजा ले लेके फिरता था, कभी इधर कभी उधर, यार मेरे ट्यून सुन लो, मेरे ट्यून सुन लो. उस जमाने में there was no mobile, there was no WhatsApp, there was no laptop, there was no Noido, there was no Logic, there was nothing. हम लोग लगे हुए रहते थे, माथा मारते थे दीवार के ऊपर, थाड़ थाड़, यार कोई सुन लो हमको. It was not easy. आपके पास तो आप मुझसे पूछ लो, मैंने तो आपको फ्री एडवाइस भी दे दी है. भाई साहब कुछ मिलने वाला है कि नहीं इसके बारे में?
Thank you everybody. I think